आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों के चयन की बैठक पूरी हुई। मीटिंग में 2 नामों का चयन कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से आयुक्तों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है इसे। यानी चुनाव आयोग में जिन 2 आयुक्तों का पद खाली था, उसकी नियुक्ति का जो खाली पोस्ट था उस पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति कर दी गई है। नए आयुक्तों की नियुक्ति के बीच चुनाव आयोग से एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। चुनाव आयोग 15 या 16 मार्च को माना जा रहा है, अगले 24 से 48 घंटों के बीच, यानी 15 या 16 मार्च को तारीखों का ऐलान करेगा। आम चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। अगले 48 घंटे में चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है। आयुक्तों की नियुक्ति और तारीखों का ऐलान अब मुमकिन है। आइए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मिशन 400 के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की जा चुकी है। अब तक बीजेपी अपने 267 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से 2 लिस्ट जारी की गई। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम थे। राहुल गांधी को कांग्रेस ने दोबारा वायनाड से उतारा है, जबकि दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। यानी बीजेपी अब तक 267 को मैदान में उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 82 योद्धाओं को सियासी रणभूमि में उतार चुकी है। सरल शब्दों में समझें तो चुनावी रणभूमि में पक्ष और विपक्ष दोनों सेनाएं उतर चुकी हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, निर्णय कब आएगा, इसकी तारीख का ऐलान अब चुनाव आयोग को करना है। देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार। अब की बार हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। चुनावी तारीख के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद घंटों के अंदर टीम मोदी बनाम टीम इंडिया के बीच सियासी भिड़ंत का ऑफिशियल बिगुल बज जाएगा। यानी देश के 545 सीटों पर किस तारीख को वोटिंग होगी, कब वोटों की गिनती होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज लोकसभा चुनाव से जुड़ी 3 बड़ी खबरें सामने आई। पहली खबर, चुनाव आयोग को अपने 2 नए आयुक्त मिल गए। पूर्व आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू का चयन हो गया। दूसरी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी। 2029 में एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। तीसरी बड़ी खबर, अगले 24 से 48 घंटे में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। सबसे पहले बात चुनाव आयोग के 2 नए आयुक्तों की। आज आयुक्तों के चयन के लिए मीटिंग हुई। मीटिंग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। मीटिंग के बाद अधीर रंजन बाहर आए और मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। दावा यही किया कि चयन प्रक्रिया में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। और दिक्कत से निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के। हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक
ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। अधीर रंजन के सवालों के तार चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के चट इस्तीफे और पट मंजूरी से जुड़ गए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सवरी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं, उसकी वजह से। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष को शक है, चाहे आरजेडी हो या फिर ओवैसी। सभी एक सुर में चुनाव आयोग पर दनादन सवाल दाग रहे हैं। ओवैसी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर सवाल उठा रहे हैं, तो आरजेडी सांसद मनोज झा मानते हैं कि अब देश में चुनाव की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बीच 400 सीटों की फिक्सिंग हो गई है। एक आम नागरिक के जहन में क्या चल रहा है? पूरा का पूरा सिस्टम रिग कर रहे हैं आप। अभी जो आपने कानून बनाया, उसके बाद तो सारा पावर जो सत्ता में बैठे लोग उनके पास है, वो किसको बिठाएं, किस प्यादे को वहां रख दें और एक स्क्रिप्ट पकड़ा दें। तकरीबन 1 हफ्ते पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी का इस्तीफा होता है। अब सिर्फ एक व्यक्ति वहां बचे हैं। ये क्या बोल रहा है हमारे लोकतंत्र के बारे में? दुनिया में क्या संदेश जा रहा है? नहीं, हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों का चयन हो गया, लेकिन चयन के नए कानून को कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जिस तरीके से आनन फानन में इलेक्शन कमीशंस की जितनी भी नियुक्ति हुई है, उसके बाद अभी आज देखिए आप, जो उन्होंने रिजाइन किया है 2 दिन पहले, तो निश्चित रूप से इन चीजों पर रोक लगना चाहिए।